Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is isomerism. हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें जो है हम मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहे थे और मोनोसेकेराइड्स में कुछ हमारे पास ऐसे मोनोसेकेराइड्स है जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, मतलब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज ले लें तो उसमें आइसोमेरिज्म मौजूद है और इसी तरह इसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मौजूद है। तो उसके लिए फिर असल में मसला है कि सिर्फ कॉमन आइसोमेरिज्म होता तो चलो कोई बात नहीं थी, हम डिस्कस कर लेते, लेकिन इन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तस्करा किया है और तुम्हारे सिलेबस में, और इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है तो इसीलिए मैंने सोचा कि अलग इसको जो है एक या दो वीडियोस में ये आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या चीज़। आइसोमेरिज्म डिस्कस करने से पहले हमें जो है आइसोमर लफ्ज क्लियर होना चाहिए। आइसोमर्स क्या है? These are the compounds or molecules having the same molecular formulae but different arrangements of atoms. वो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनके आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं लेकिन उनके उसके एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला भी है C6H12O6 और इस तरह फ्रक्टोज का फार्मूला भी है C6H12O6। अच्छा, दोनों में फर्क फिर क्या है? ग्लूकोज में इसी ही फार्मूले के साथ जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उस पे कार्बोनाइल कार्बन है। फ्रक्टोज में कार्बोनाइल कार्बन ये पोजीशन नंबर 2 पे आ जाता है, तो मतलब अरेंजमेंट में फर्क है। तो ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। अच्छा, और इस फिनोमेना को दिस फिनोमेना इसका आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या चीज है? इसी मॉलिक्यूल्स के इस तरह एग्जिस्टेंस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर के लिहाज से या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, बाकी ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। अब ये जो आइसोमर्स है हमारे पास, इन आइसोमर्स में यानी आइसोमेरिज्म का एक और फिर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आपके पास क्या है? आपके पास जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इज व्हाट? दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लूकोज पे ये है कि अगर हम ये ग्लूकोज लें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल हैं। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ है सो दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होगा। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज लेना चाहें तो फिर अगेन 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये इस 2 नंबर कार्बन पे होगा, बाकी सारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल होंगे और इसी तरह ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का आपको पता भी है। तो दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी अ फ्रक्टोज। अब इसमें अगर आप देख लें तो दोनों का फार्मूला क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो है दे आर C6H12O6। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसका जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उसमें ऑक्सीजन कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 के साथ जो है अटैच है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में स्ट्रक्चर में फर्क है। ऐसे किस्म के कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म। वेरी सिंपल। अच्छा, फर्दर ये आइसोमेरिज्म फिर फर्दर इसके टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो दिस आइसोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ 2 मेन काइंड्स। एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। प्योर केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या आगे पढ़ लोगे इंशाल्लाह। सेकंड ईयर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से मुराद ये है, अगर आप देखें ना तो मेन स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर फर्स्ट पे ऑक्सीजन है या कार्बन नंबर सेकंड पे है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चर में फर्क आता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फर्क है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में याद रहे मॉलिक्यूलर फार्मूली वो भी एक जैसे होंगे, स्ट्रक्चर्स वो भी एक जैसे होंगे, बस स्पेशल अरेंजमेंट
या मतलब ये है कि उनके कन्फिगुरेशन में फर्क होगा। कन्फिगुरेशन का मतलब मेरा ये है कि फर्ज किया आपके पास इस ग्लूकोज पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल है और इधर भी हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल इस तरह उल्टे हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है फर्ज किया तो यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा। बाकी वही स्ट्रक्चर है, इसी ही कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों हैं, लेकिन यह है कि इनका स्पेशल अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है। ये जो है एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, या अगर एक ग्रुप एक मॉलिक्यूल में राइट साइड पे है उसी पोजीशन पे तो दूसरे में लेफ्ट पे आ जाएगा, यानी स्पेस में चेंज आ जाएगा। स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट है यानी कन्फिगुरेशन, उसमें जो है चेंज आ जाता है। जब कन्फिगुरेशनल चेंज आता है इसको फिर हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। फॉर द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के तीन टाइप से, चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपके पास इसके फिर तीन टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। ये हमने ए और बी लिया है, इधर मैं 1 2 ले रहा हूं, 1 2 एंड 3। ये आपके पास तीन टाइप्स इसके हो गए। इस तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, वन ज्योमेट्रिकल एंड द अदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो है इस वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स डिस्कस करते हैं, दूसरे वीडियो में ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा है, तो ये इसकी अलग वीडियो में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बना लूँ। तो यहाँ पे अभी आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ। मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें सेम फार्मूला सेम होगा दोनों का, ठीक है, बट क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर में फर्क होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर स्ट्रक्चर्स में फर्क आ रहा है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। अब देखते हैं कि इन तीनों से अभी आपको पता चल जाएगा कि इनके स्ट्रक्चर में कैसे फर्क आ रहा है। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है ये क्या है, मैंने आपको कहा कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूली डबल प्लूरल है, मॉलिक्यूलर फार्मूली बट different structures। वो किस्म का आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स के क्या है, फार्मूले एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसमें पहला टाइप है हमारे पास चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म वो है जो कि मेन जो मदर चेन होता है कार्बन चेन, उसमें फर्क आ जाए। अगर चेन में फर्क आ रहा है तो फिर ये चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सो हियर व्हाट हैपेंस, हियर द डिफरेंस इन द मदर चेन से मुराद सी चेन जो है उसमें फर्क आएगा। अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप ले लें एक एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, दोनों में फर्क क्या होगा, देखिए दोनों में फर्क क्या है कि एन ब्यूटेन में वैसे ही 4 कार्बन होते हैं, तो दिस इज CH3 CH2 एंड CH3। ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन, तो इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर आप इस तरह करें ना, ये CH3 अगर हम इधर आज लेके आए ब्रांच के तौर पर अटैच करें फिर भी वही चीज होगी, ये देखिए ना CH3 ये CH3 हो जाएगा और इधर भी CH3 हो जाएगा, ये CH2 की जगह CH होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये CH3 और ये भी CH3। तो आपके पास अब ये जो कहलाया जाता है दिस इज आइसोब्यूटेन। सो यहां इस केस में अगेन अगर आप देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, C4 इसमें भी है और H3 5 7 10, यानी इसका भी फार्मूला C4H10 है और इसका भी फार्मूला ये देखें ना C4 है, C4 और H3 3 3 9 और 1 10 H10 है, तो दोनों का फार्मूला सेम है C4H10, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स में फर्क है। देखें ना मेन चेन में फर्क आ रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच आ रहा है, तो इस तरह के चेन में अगर फर्क आ जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देयर वुड बी अ
change or difference in the position of functional group, अगर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में फर्क आ रहा है तो फिर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यानी फर्ज के अगर हम क्या करें, हम अगर प्रोपानोल ले लें या प्रोपाइल अल्कोहल ले लें, तो इसमें अगर आप नॉर्मल लेते हैं या आइसो लेते हैं फिर आगे ये होगा। तो आप प्रोपाइल अल्कोहल में नॉर्मल एन अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, ये देखिए ना, CH3 CH2OH, ये आपके पास प्रोपाइल के साथ OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो दिस इज व्हाट N, अब स्ट्रेट चेन ना, तो दिस इज कॉल्ड एज N प्रोपाइल अल्कोहल मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन है इसका N प्रोपाइल अल्कोहल, ये N प्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है। लेकिन अगर हम इस OH को यहां लाके ब्रांच के तौर पे अटैच करें तो फिर ये इस तरह होगा, ये देखिए ना, CH3 होगा और यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको आप देख लें तो ये अब आइसो प्रोपाइल अल्कोहल फिर भी है लेकिन पोजीशन नंबर 2 पे अटैच है, ब्रांच बना रहा है। सो दिस इज नाउ वर्ड आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, इसे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। या इसकी जगह आप अगर इसकी जगह नाइट्रोफिनोल लें, तो नाइट्रोफिनोल में क्या होगा, इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में अगर मैं इधर नाइट्रो ले लूं NO2, ठीक है, और यहां पे अगर हम OH ले लें तो दिस इज व्हाट, ये नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होंगे, ये अल्टरनेट बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। अब बेंजीन के साथ OH ग्रुप आता है तो ये फिनोल कहलाता है। अब इसके साथ एडजेसेंट कार्बन पे NO2 होगा तो ऑर्थोफिनोल। अगर ये NO2 यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन पे आ जाए तो फिर ये मेटा बन जाता है, मेटाफिनोल, ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनोल। और अगर ये बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे तो फिर ये पैरा नाइट्रोफिनोल कहलाएगा। तो अब अगर आप देख लें तो बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह यहाँ पे OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ कार्बन नंबर 1 पे है और यहाँ कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, इसी तरह यहाँ भी NO2 इसके साथ वाले कार्बन पे है, मेटा में ये ऑर्थो में साथ वाले पे है, मेटा में ये दूसरे कार्बन पे, और पैरा में बिल्कुल अपोजिट तीसरे कार्बन पे आ जाएगा। तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरह तीसरा जो हमारे साथ है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये इसमें अगर आप देख लें तो मैं फिर तीनों जो है ड्रा करना चाहूंगा। ये देखें, इधर आपके पास क्या है, ये अगेन OH है। इस OH के साथ अगर आप यहाँ पे नाइट्रो लेते हैं NO2 तो अब ये बन गया आपके पास मेटा नाइट्रोफिनोल। इसी तरह ये आपके पास जो है बन गया बेंजीन। फिर एक और बेंजीन लेते हैं, फिनोल बना लेते हैं, ये फिर से OH है। अब OH के बिल्कुल अपोजिट साइड पे NO2 है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये मेटानाइट्रोफिनोल और ये पैरानाइट्रोफिनोल। तो तीनों में क्या है, NO2 फंक्शनल ग्रुप जो है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी देखो ना अल्कोहल है, OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है यहाँ भी, बस सिर्फ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें पूरा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। मतलब फर्ज कि आपके पास अगर अल्कोहल है तो वो कोई ईथर बन जाएगा वगैरह इस तरह ना। तो हेयर व्हाट हैपेंस, डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द आइसोमर्स के फंक्शनल ग्रुप्स में चेंज आ जाता है। यानी फर्ज क्या, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एक यहाँ पे लेते हैं इथेनॉल CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, सही है। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि इस CH2 को आखिर में ले आए तो ये बन जाएगा, ये देखें ना CH3, ये O सेंटर में रह जाएगा
और इस H के साथ CH2 लगाएं तो ये CH3 बन जाएगा। अब ये आपके पास ROR बन रहा है, ROR ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये ROH है, ROH अल्कोहल का है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। देखिए ना, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और फंक्शनल ग्रुप ईथर का है। दिस इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल ईथर। तो लिहाजा यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूं, इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ईथर का है, मुकम्मल। बाकी वही चीज है, देखिए ना, C2 यहाँ भी है, C2 है H6 और O। इस तरह यहाँ भी C2 है, C2 और H3 5 6 H6 और O। तो दोनों का फॉर्मूला सेम, C2H6O, C2H6O। बस क्या है, फंक्शनल ग्रुप में फर्क आ रहा है, यहाँ अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ ईथर है फंक्शनल ग्रुप। तो कहने का मकसद ये है कि तीनों में स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है, और इसी तरह जो है ना, यहाँ चेन में, मेन चेन में फर्क आ रहा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, और यहाँ पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर जो है तीन तरह का होता है, चेन आइसोमेरिज्म, position isomerism and functional group isomerism. So this is about the first type of the isomerism, that is structural isomerism. दूसरी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म करूँ। ये चीज़ें इसमें यूज हो गई हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो पूरा टॉपिक ही कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।